जमीला को आखिरकार नायाब पर तरस आ ही जाता है और वो अल्लाह से डर ही जाती है। वो नायाब को अपने बेटे से अब चोरी छुपे कभी कभी मिलने के लिए बुलाया करेगी, जिस पर उसका बेटा उससे कहता है कि अम्मा ये आप ठीक नहीं कर रही, अगर ये बात निगार और गजनफर को पता चली तो वो लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो तुमने तानिया की मदद की थी और नायाब बीबी को पूरे मोहल्ले में बदनाम किया था तो वो क्या था। और फिर कहेगी कि तुम चुप करके बैठो, अगर ये लोग हमें काम से निकालते भी हैं तो निकाल के दे दें, और वैसे भी रिस्क देने वाला अल्लाह है, ये लोग नहीं है। इससे यही साबित होता है कि शायद जमीला के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है नायाब के लिए और उसको नायाब पे तरस आने लगा है, क्योंकि वो खुद भी एक औरत ही होती है और औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। नायाब जो कि हैदर से मिलने के बाद बहुत निडर हो जाती है और अपने दादी से कहती है कि अब मैं हैदर को हासिल करने के लिए हर हद तक जा सकती हूँ। जब नायाब जावियार के आमने सामने होगी और उसे कहेगी कि मुझे अपने बेटा हैदर चाहिए, तो जावियार उसे कहेगा कि तुम्हें तो मैं पहले ही कीमत बेच चुका हूँ, जिस पर नायाब बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाएगी कि कौन सी कीमत। तो जावियार उसे कहेगा कि ये तो तुम अपने भाई से पूछो ना, अपने लालची भाई से, क्योंकि तुम सारे के सारे ही बहुत लालची हो और पैसों के भूखे हो। जिस पर नायाब को गुस्सा आ जाएगा और वो जावियार को कहेगी कि ख़बरदार जो मेरे किरदार के बारे में आपने कुछ कहा तो। जावियार को शक हो जाएगा कि शायद उसके भाई ने ये पैसे अपने लिए बटोरे हैं और उसका नायाब के सामने जिक्र नहीं किया। जावियार उसे कहेगा कि मैंने तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भेजे थे कि तुम उस पैसों से अपना खर्चा चला सको। तो नायाब उसे कहेगी कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपना सब कुछ खुद कर सकती हूँ। और फिर उसके लालची भाभी और लालची बाई के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि नायाब के साथ ये सच्चाई आ जाएगी कि उसके भाई ने अपने लिए पैसे लिए हैं। दूसरी तरफ जावियार के माँ बाप उस पर तानिया के रिश्ते के लिए प्रेशर डाल के उसकी मंगनी करवाएंगे, और जब नायाब के ज़रिए ये बात जुनैद तक पहुँचेगी कि तानिया और जावियार की मंगनी होने जा रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से के मारे वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन हाथ में मोबाइल लेके जब उसकी माँ उसे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि तुम आ गए हो, मुझे यकीन था कि तुम आओगे। तो उसका बेटा उसे कहेगा कि अम्मा मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आप लोगों को सारी सच्चाई दिखाने के लिए आया हूँ। तानिया दुल्हन बने उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, लेकिन उसके माँ बाप नहीं समझेंगे कि क्या हुआ है। तो निगार और गजनफर उनसे पूछेंगी कि हुआ क्या है। तो जुनैद उसे कहेगा कि ये देखें, ये तानिया की सच्चाई। तो जो वीडियोस जुनैद के पास बतौर सबूत मौजूद थे, वो सारे के सारे वो अपने माँ बाप को दिखा देगा। तानिया जो है वो जावियार की दुल्हन बनते बनते दोबारा बच जाएगी और उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगी। उसको अपनी मंजिल बिल्कुल करीब नज़र दिखाई देने लगी थी कि अचानक जुनैद ने सब कुछ उसके लिए दोबारा बर्बाद कर दिया, क्योंकि तानिया एक बहुत लालची औरत होती है, जिसने अपने शौहर से कभी मोहब्बत नहीं की होती और जिसने अपने शौहर को हमेशा अपने देवर तक पहुंचने के लिए एक मोहरा बना के इस्तेमाल किया होता है। लेकिन आखिर कब तक तानिया दूसरों के रास्तों में कुएं बनाती फिरेंगी, कभी ना कभी तो वो इन घड़ों में खुद ही जाके गिरेगी। लेकिन ड्रामे का एंड इंटरेस्टिंग ही होगा और हैप्पी एंडिंग होगा, ये मैं आप लोगों को अभी से बताने जा रही हूँ। जब तानिया की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो तानिया के साथ रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और वो मजबूरन अपने घर चली जाएगी, जहाँ पर वो अकेली रहेगी। और एन मुमकिन है कि जो टेंशन्स उसने लोगों को दिए होते हैं, स्पेशली नायाब की ज़िंदगी में जो जहर उसने घोला होता है, तो उन सब की जो दिलाज़ारी की होती है, तो हो सकता है कि तानिया एंड पर पागल हो जाए या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाकर खुदकशी करने की कोशिश करे, जिसका हम सबको देखने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तानिया को रोते हुए एंड पे देखना। जहाँ पर तानिया का एंड ख़राब होगा, वहाँ पर इन दोनों का एंड भी ख़राब होगा। जी हाँ, मैं नायाब के भाई और भाभी की बात कर रही हूँ, जिनको हैदर और नायाब से कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो बस पैसे नज़र आते हैं कि जो जावियार उन्हें देंगे नायाब के खर्चे के लिए, और नायाब को वो लोग फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। वो चुप चुपा के खुद ही उस पे ऐश करेंगे और अपने लिए ही पैसे जमा करेंगे। लेकिन उनका ये पोल भी ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकेगा और बहुत जल्द उनके इस राज से भी पर्दाफाश हो जाएगा और तब उनको उनके किए की सज़ा मिल जाएगी। ड्रामे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामे के एंड पर और आने वाले एपिसोड में क्या होगा? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।